चलिए क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.5, ये आपका 1.5 है। कुछ क्वेश्चंस इसके हैं, सिंप्लीफाई फाइंड करना, तो उसको पढ़ने से पहले पहले कुछ चीज़ें हम कल करेंगे। जैसे ये नंबर्स क्या है, 25। 25 के प्राइम फैक्टर अगर हम फाइंड करेंगे तो 5 इंटू 5, ठीक है। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 5 पावर 2, क्योंकि 5 कितने टाइम्स आया है इसमें, 2 टाइम। इसी तरीके से 125 इक्वल टू, इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 ये आएगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 5 पावर 3, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर को किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड करके उसके पावर्स में हम लिख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं करने होंगे। सबसे पहले तो इसके कुछ रूल्स हैं जो कि क्लास 8th में आप पढ़ करके आए हैं, एक्सपोनेंट्स। अब देखिए ये जो नंबर्स मैंने लिखा 2 पावर 4, ठीक, इसका मतलब क्या, यहाँ पे ये 2 क्या है, 2 जो है ये बेस है ना, बेस इक्वल टू 2। और ये 4 क्या है, इसमें पावर है, पावर को एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं, एक्सपोनेंट या इसी को पावर भी कह सकते हैं। इक्वल टू क्या है, 4 है। तो इसी बेस और एक्सपोनेंट या बेस या पावर्स के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस जो है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं। पहले तो उन रूल्स को हम देखेंगे और उस रूल्स के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कहीं पे मान लीजिए ए पावर यम, ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, ए बेस है, यम क्या है, इस पर पावर है, और इनके बीच मल्टीप्लाई, और यहाँ भी बेस ए है, इस पे पावर एन। ध्यान दीजिए कोई सेम बेस हो, ओके, और उनके बीच मल्टीप्लाई हो और पावर उसके अलग हो, तो क्या होता है, क्लास 8th में आप इस रूल को पढ़ कर आए हैं कि बेस की पावर ऐड हो जाएगी। बेस पर जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, यम प्लस एन। मतलब ये जो है अगर दोनों बेस इक्वल है, पावर अलग है, उनके बीच मल्टीप्लाई है, तो ये जो पावर्स होती हैं ये क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऐड। इसी तरीके से ए डिवाइडेड बाई ए, यानी दोनों बेस इक्वल हैं और यहाँ पे पावर यम और यहाँ पावर यन हो, ठीक है। ध्यान दीजिए कि दोनों बेस इक्वल है और पावर अलग हैं, इनके बीच में डिवाइड है, तब क्या होगा, ये जो पावर्स होती हैं ये सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यम माइनस यन, यानी कि पहली पावर में से दूसरी पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। ये कुछ रूल्स हैं। इसके अलावा एक और रूल है, ए पावर यम और ब्रैकेट्स के ऊपर पावर यन। देखिए एक बेस पर भी पावर है, उसका ब्रैकेट्स के बाहर भी पावर एक अलग है। इसका मतलब ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई वे में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यम यन यानी कि मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड रूल है ए पावर यम इंटू बी पावर यम। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी जो बेस है वो इक्वल नहीं है और इसकी पावर्स इक्वल है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इसके बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए इंटू बी करेंगे, ए भी हो जाएगा मल्टीप्लाई और पावर यम। इस तरीके से ये कुछ रूल्स हैं। इस रूल्स के माध्यम से ये एक्सरसाइज 1.5 हम सॉल्व करेंगे। तो ये रूल्स आप लोगों को लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कह रहा फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड, इसका फर्स्ट पार्ट है 64 पावर 1/2, 64 पावर 1/2
सेकंड पार्ट है 32 1/5 इसकी पावर है, और इसका थर्ड क्वेश्चन है 125 की पावर -1/3। देखिए, तो सबसे पहले इस टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके जो नंबर्स, ये जो 64 है, इसका हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? प्राइम फैक्टर। तो चलिए फाइंड करते हैं। 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 1 या 2, 2 6 या 12, 2 8 या 16, 2 4 या 8, 2 2 या 4, 2 1 या 2। देखिए, 2 2 पे पावर कितनी कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6, जितनी बार आया था हम 2 पावर 6 राइट कर सकते हैं। तो जो 64 लिखा हुआ है, 64 के प्लेस पर हम राइट कर सकते हैं 2 पावर 6। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ठीक है, यानी जो 64 है उसको हम राइट कर सकते हैं 2 पावर 6 के रूप में। अच्छा, अब इस पर पावर क्या है? 1/2। ध्यान दीजिए, अब ये जब हम ब्रैकेट हटाएंगे, ये जो पावर्स है 6 और 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, कितना आया? 2 पावर 3। क्या लिख सकते हैं इसको? 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो ये आपका आंसर आया 8। कैसे सॉल्व किया? ध्यान दीजिए, जो नंबर्स दिए गए हैं जिसमें पावर है, उस नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। जो प्राइम फैक्टर आता है उसको हम, जो कि 64 का 2 पावर 6 आया, तो 2 पावर 6 लिख सकते हैं इसे, और उस पर पावर 1/2 था, तो 1/2। अब इसका ये जो ब्रैकेट हटाएंगे तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 पे पावर 3 इंटू 1, यानी 3 1 जा 3, यानी 3 आया। 2 पावर 3 इसको राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। सेकंड पार्ट देखिए, 32 32 का यहाँ प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखिए, 2 पावर 1 2 3 4 5, कितनी बार आया? 5 टाइम। तो जहां 32 है उसको लिख सकते हैं 2 पावर 5, 2 पावर 5। अच्छा, और इस पे पावर कितना है? 1/5। जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 2 पावर 5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5। अब ये 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कितना आया? 2 पावर 1 इक्वल टू क्या हो गया? 2। इस तरीके से आप थर्ड पार्ट देखिए इसका, 125 माइनस 1/3। तो 125 का पहले हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 पावर 3 आया। कितना आया? 5 पावर। जहाँ पे 125 है उसको राइट कर सकते हैं 5 पावर 3, और इस पर पावर है -1/3। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 1 जा 3, यानी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। क्या आया? 5 पावर -1 इक्वल टू, अगर किसी भी नंबर पर नेगेटिव पावर है तो उसको राइट कर सकते हैं 1/5। ये 5 पावर -1 है, इसको जब हम राइट करेंगे 1/5, 5 नीचे आ जाएगा तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, इसी का उल्टा भी होगा, 1/5 है तो जब इसको 1 हटाएंगे 5 ऊपर लाएंगे तो 5 पे नेगेटिव पावर -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्लियर होता है। कोई प्रॉब्लम हो बताइए। सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कह रहा फाइंड कीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसका
9 पावर 3/2, सेकेंड पार्ट है 32 2/5, 16 पावर 3/4 और फोर्थ है 125 पावर 1/3। सबसे पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट हमने किया है उसी तरीके से इसको भी करने हैं। तो जब 9 का हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 की पावर क्या हो गया 2। तो ध्यान दीजिए, जहाँ 9 है उसको 3 पावर 2 राइट कर सकते हैं, 3 पावर 2, और इसका पावर कितना है 3/2। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब 3 पे पावर कितना आया 3 आया, इसको हम राइट कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना आया 3 3 9, 9 3 27। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इसका प्राइम फैक्टर पहले फाइंड करते हैं 32 का। देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 पावर 1 2 3 4 5। तो 2 पावर जहाँ 32 है उसके स्थान पे 2 पावर क्या लिख सकते हैं 5, और टोटल पावर कितना है 2/5। ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, आएगा कितना 2 पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या 4, यहाँ पे लिख सकते हैं 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पावर 3/4। तो 16 का हम पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 2 पावर कितना आया यहाँ पे 1 2 3 4, कितना आया, जहाँ पे 16 है वहाँ पे हम राइट कर सकते हैं क्या 2 पावर 4, 2 पावर 4, ठीक। और इस पर पावर है टोटल पावर 3/4। ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 पावर 4 ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पावर 3 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 125। तो 125 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 5 पावर 3, 5 पावर 3 आया, जहाँ 125 है वहाँ लिख सकते हैं 5 पावर 3, टोटल पावर 1/3, 5 ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 पावर 1 इक्वल टू 5। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर के रूप में उसको फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसका जो पावर होगा वो पावर टोटल पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कुछ पावर्स कट जाएंगे कुछ आएंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, यही करने हैं इसमें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। इसका फर्स्ट पार्ट है 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। देखिए अभी जो हमने रूल्स पढ़ा है उसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए बेस इक्वल है,
मल्टीप्लाई है तो इसकी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 पावर 2/3 प्लस 1/5 इक्वल टू 2 पावर, अब ये 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15, 3 5 जा 15, 5 टाइम और 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, कितना आ गया 3 पावर, नहीं 2 पावर है, 2 पावर 10 प्लस 3 13/15। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्ट इसका है 1/3 पावर 3 टोटल पावर 7। देखिए यहाँ पे 1 पावर 7 करेंगे और नीचे 3 पावर 3 है और ये 7 यहाँ पे नीचे। तो जब 1 पे पावर 7 करेंगे तो ये 1 ही वैल्यू इसकी होगी 1 अपान, और नीचे जब हम आएंगे तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 का 7 यानी दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 7 जा 21, तो 3 पावर 21, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसे अगर ऊपर लाना क्योंकि 1 है तो ये 3 पावर -21 हो जाएगा। ये रूल होता है 1 बाई, यानी किसी भी इस तरीके से अगर ए पावर m हो तो इसको राइट कर सकते हैं 1 बाई ए पावर ये 1 अपान ए हो, इसको पावर m हो तो ऊपर ले आएंगे तो ए पावर -m हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट है इसका 11। थर्ड पार्ट है 11 पावर 1/2 डिवाइडेड 11 पावर 1/4। यहाँ हम देख रहे हैं कि 11 पावर 1/2 इनके बीच में डिवाइड है 11 पावर 1/4। तो जब डिवाइड होता है तो पावर्स क्या होती हैं, अगर बेस इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे 11 पावर 1/2 माइनस 1/4 माइनस कर दीजिए, 11 पावर 2 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 आ गया, 2 2 जा 4, 2 टाइम 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 1 टाइम 1 1 जा 1, कितना आया 11 पावर 2 में से 1 को माइनस किया 1 पावर 4, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से इसका ये कौन सा पार्ट था, ये थर्ड पार्ट था। और फोर्थ पार्ट है 7 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 पावर 1/2। यहाँ देखिए लास्ट जो रूल है 7 और 8 यानी कि जो बेस है अनइक्वल है, यानी इक्वल नहीं है, तो इसकी पावर है दोनों इक्वल है। जब ऐसी स्थिति आती है तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये रूल लग रहा है इसमें, a पावर m इंटू b पावर m इक्वल टू ab पावर m, ये रूल लगाएंगे। तो देखिए 7 8 जा कितना हो गया मल्टी, यानी कि 7 इंटू 8 और इसका पावर क्या 1/2 इक्वल टू 56 पावर 1/2, ये आपका आंसर है। तो इसी तरीके से आपका जो है एक्सरसाइज समाप्त, एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि पूरा लेसन आपका लेसन 1 कंप्लीट होता है क्लास 9 का। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करके कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।